हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कल अपने वीडियो में कॉर्ड कटिंग के बारे में मेंशन किया था, तो उसके ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो जिनको मैं पर्सनली आंसर कर चुकी हूँ। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर इतने लोगों का ये क्वेश्चन है तो और भी लोग होंगे जिनके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है, तो ये वीडियो जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा। ओके, तो कॉर्ड कटिंग रिचुअल बेसिकली क्या होता है कि जिससे आप अपने कार्मिक पार्टनर या कार्मिक सिचुएशन या फिर किसी भी पर्सन से अपने कनेक्शंस ख़त्म करना चाहते हो। ठीक है, अब कॉर्ड कटिंग में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। जैसे कि अगर कार्मिक कनेक्शंस हैं तो उसको कट करने का मेथड अलग है, और अगर आपको कोई सिचुएशन से बाहर आना है तो वो अलग है मेथड। चीज़ें अलग हैं, मटेरियल्स अलग यूज़ होते हैं, जैसे वाइट कैंडल्स हो गई, वाइट एंड ब्लैक कैंडल्स हो गई, गोल्डन कैंडल्स हो गई, ऐसे अलग अलग तरीके की कैंडल्स होती हैं। ओके, तो सब रिचुअल तो बेसिक सेम ही है। जैसे कि 2 कैंडल्स रख दिया आपने, नॉट बना दिया, उसके इर्द गिर्द रस्सी जैसा बांध दिया और उसको फिर जला दिया। ठीक है, ये बेसिक है, बट इसके इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉर्ड कटिंग में आती हैं। अब सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि कॉर्ड कटिंग जो है, आपका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग रहा है उस इंसान के साथ, किस लेवल का कनेक्शन है, किस लेवल का कार्मिक है, पास्ट लाइफ है, उसके बेसिस पे ये कॉर्ड कटिंग रिचुअल आपको रिपीट करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट, ठीक है। सेकंड ये है कि जो भी मटेरियल आप यूज़ करो वो प्रॉपरली चार्ज्ड होना चाहिए। फुल मून में या मून वाटर में या फिर कोई एसेंस में, किसी भी तरीके से वो चार्ज्ड होना चाहिए। ओके, तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको विजुलाइज अगर जो करना है कि कॉर्ड कटिंग, जो भी आप कैंडल्स को देखते हो और विजुलाइज करते हो, वो विजुलाइजेशन आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरीके का माइंड में। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी है ना, जो मुझसे कनेक्टेड है, जो मुझसे ये रिचुअल करवाते हैं, वो अपने माइंड में है ना कहीं कन्फ्यूजन में होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं मुझे अपने कॉर्ड कट्स करने हैं। और उसके बाद जब कॉर्ड कटिंग एनर्जी उन पे आने लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कैंडल्स बर्न होती है उस एनर्जी में आप ढलते चले जाते हो, तो क्या होता है ना कि वो फिर उस जगह पे रुक जाती है। मतलब वो जो प्रोसेस होता है ना, वो उस जगह पे रुक जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? आपकी जो रस्सी है वो आधी अधूरी जलेगी, या कुछ ना कुछ ऐसे होगा, कैंडल गिर जाएगी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मतलब समझ जाओ कि आपकी एनर्जी अलाइन नहीं रही उसके साथ। ओके, तो ये चीज़ें चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, आपका मेंटली फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि आप जो भी कॉर्ड कटिंग रिचुअल करो, हमेशा उसको पीसफुली करो। पीसफुली से मतलब ये है कि देखिए, मल्टीपल कलर्स की कैंडल्स आप यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि कौन सा रिचुअल आप कर रहे हो या किस इंसान से आप अपना कॉर्ड कटिंग कर रहे हो। तो कोई ब्लैक कैंडल्स एंड वाइट कैंडल्स यूज़ करता है, कोई कार्मिक के लिए ब्लैक कैंडल और अपने लिए वाइट कैंडल, या फिर दोनों भी वाइट कैंडल्स रखता है। वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि आई पर्सनली फील कि जो हम 2 कैंडल्स लेते हैं वो हमेशा वाइट लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये पता हो, आप जब भी अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हो या फिर आप किसी भी समुद्र में या नदी में कोई चीज़ बहाते हो या फिर कोई चीज़ को ख़त्म करते हो, तो आप पीसफुली वो मदर अर्थ को या यूनिवर्स को सौंप देते हो। राइट, ऐसा तो नहीं है ना कोई चीज़ आपने ली और फेंक दी और कहा कि यूनिवर्स मैंने आपको दे दिया, है ना। पीसफुली आप उसको गिव अवे करते हो। तो इसी तरीके से 2 वाइट कैंडल्स पीसफुली अपनी एनर्जीज़, एक कैंडल में अपनी एनर्जी दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी। दूसरे कैंडल में
आप जो दूसरे बंदे के बारे में सोचते हो वो एनर्जी दे दीजिए और अपना चीज़ें प्रोसेस कर लीजिए। ये बेसिक तरीके की चीज़ें हैं, बट मैंने जैसे बताया कि वो चार्ज्ड होना चाहिए। चार्ज्ड भी किस तरीके से होना चाहिए, मून वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया है, या फिर किसी हाई वाइब्रेशन पर्सन से या आपके गुरु से, जिसको भी आप गुरु मानते हो, उससे चार्ज करवाओगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। चार्ज्ड क्रिस्टल्स होते हैं, चार्ज कैंडल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इमीडिएटली काम करती हैं। ओके, तो शुरुआत छोटे से करें, आगे जाके आप बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसके लिए मैंने जैसे बताया कि सेशंस रिपीट्स हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों में, लेकिन हाँ, इनिशियली अगर आप एनर्जी मेंटेन नहीं रख पा रहे हो या फिर आपको प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, उस वक्त आप किसी की हेल्प ले सकते हो। ओके, तो मेरे पास मैं कॉर्ड कटिंग रिचुअल के जो भी चीज़ें होती हैं, डिपेंडिंग आपकी एनर्जी क्या है, वो चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। उसको प्रॉपरली चार्ज्ड करके प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप मुझसे वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि अगर आपको प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। थर्ड, अगर आपको ऑन कॉल ये प्रोसेस करना है तो वो भी फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कॉर्ड कटिंग के लिए बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी इस जर्नी की, क्योंकि अगर आप कॉर्ड कटिंग नहीं कर रहे हो तो वो आप उस कनेक्शन के साथ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके चलते ही रहते हैं। उस पर्सन के थॉट, उस पर्सन की कभी कभी अच्छा चलेगा माइंड में कि हाँ उसके साथ अच्छे मोमेंट्स थे, कभी गुस्सा आएगा उस पर, कभी नेगेटिविटी होगी, है ना, कभी आप उसको स्टॉक करोगे, कभी आप उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे, आप जानने की कोशिश करोगे कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें कॉर्ड कटिंग से ख़त्म हो जाती हैं। ओके, तो ये इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल है, और ये डेफिनेटली सबको करना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में जो इतना प्रोग्रेस आया है, जो मेरे इतने कार्मिक्स मेरी लाइफ से गए हैं, तो मैंने ये चीज़ें की हैं। ओके, और मैं हर चीज़ जो मेरे हद में है वो मैं करती हूँ। कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इमीडिएट रिज़ल्ट्स आप सोचोगे कि इमीडिएटली रिज़ल्ट आ जाए, तो नहीं है। किसी किसी को उसमें भी बहुत अच्छे से रिज़ल्ट आ जाता है, क्योंकि जो जेन्युइनली अपने इंटेंशंस के साथ बैठता है विदाउट एनी कन्फ्यूजन, उसको इमीडिएटली रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। ओके, तो ये जो बेसिक रिचुअल मैंने आपको बता दिया है, इसके रिलेटेड अगर आपको और भी डिटेल में कोई चीज़ जानना हो, अपनी एनर्जी के रिलेटेड आप कौन सा रिचुअल चूज़ करें, ये अगर आपको जानना हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 100% गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या कैसे प्रोसेस करना है। ओके, एक बार चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये जर्नी इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, सभी सब कुछ कर सकते हैं। बस ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत किसी किसी को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो गाइडेंस आपको ले लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गाइडेंस लो और कोशिश करो कि हम खुद भी कुछ एफ़र्ट्स डालें उसमें। ओके, हर बार पैसे खर्चा करें, हर बार पैसा ऐसे खर्चा करके चीज़ें करवा के ले लें, ये चीज़ें ना करें। अपने लर्निंग करें, अंडरस्टैंडिंग करें। कहीं आपको ब्लॉकेज आ रहा है तो आप अपने किसी भी गुरु से कनेक्ट करके उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मेरी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो मुझे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।